सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए इस बार एक सख्त नियम लागू कर दिया है। नियम यह कि तमाम जागरूकता अभियानों के बाद भी जो मतदाता वोट डालने नहीं जाएंगे, चुनाव आयोग उनसे चुनाव पर हुआ खर्चा वसूलेगा। यानी वायरल खबर के मुताबिक इस बार वोट ना डालना महंगा पड़ेगा। वायरल खबर की परीक्षा में देखिए इस खबर में कितना सच है और कितना झूठ। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहाँ वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। जो वोट देने नहीं जाएंगे उनके 350 रुपए कट जाएंगे। वोट देने नहीं गए तो जनधन खाते से कटेंगे 350 रुपए। वोट नहीं डाला तो मोबाइल से कटेगा जुर्माना। वोट न डालना पड़ेगा महंगा, सच या झूठ? आम चुनावों से पहले एक तरफ चुनाव आयोग हर मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हुए है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक अखबार की खबर वायरल हो रही है कि चुनाव आयोग की लाख कोशिशों के बाद भी अगर इस बार किसी ने वोट नहीं डाला तो उस पर सरकारी खर्च की बर्बादी करने के लिए कम से कम 350 रुपए का जुर्माना लगेगा। छोटी सी पाठशाला में काम बड़े होते थे। कुछ बच्चे समझ कर पढ़ते थे और कुछ रट्टू होते थे। हिंदी का पीरियड था, पढ़ाने आई थी मिसेस बेस्ट और आते ही लिख दिया आज की क्लास का विषय विशिष्ट, जिसका मतलब वो जिस पे लागू ना हो सामान्य नियम। एक्सक्यूज मी मिस, कोई एग्जांपल देंगे प्लीज? हमारे देश के सैनिक जन ऐसे ठीक उदाहरण इसका, उन पे न लागू वो नियम सामान्य वोटर करते पालन जिसका। पर उनके लिए अलग क्या है मिस? वो कर सकते हैं किसी को नामांकित अपने बदले वोट देने को, या पोस्ट से भेज सकते हैं अपना वोट चुनाव में हिस्सा लेने को। यही नहीं, इस साल एक चीज नहीं है, वो भी जरा ध्यान से सुन ले। अब बैलेट पेपर उन्हें मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली, फिर वो अपना विकल्प चुन ले। देश जिनके होने से सुरक्षित है वो सर्विस वोटर होने से चूके ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। Service voters, log on to servicevoter.nic.in or call voter helpline 1950. व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अखबार की ये कतरन जबरदस्त वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है वोट देने नहीं गए तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए। इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न डालना महंगा पड़ जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान से बचने वालों पर शिकंजा कसने का नया आदेश जारी कर दिया है। वोट न डालने वालों की पहचान आधार कार्ड से होगी और उस कार्ड से लिंक्ड उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपए अपने आप कट जाएंगे। आयोग ने सभी बैंकों को इस आदेश पर अमल करने को कहा है। आज जैसे हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। Verify or register on nvsp.in or call voter helpline 1950. अब सवाल ये है, क्या चुनावों में मतदान अनिवार्य कर दिया गया है? क्या वोट नहीं डालना अब क्राइम माना जाएगा? क्या वोट नहीं डालने वालों को सजा होगी? क्या वोट नहीं डालने वालों पर जुर्माना लगेगा? क्या चुनाव आयोग ने बैंकों को आदेश दिया है कि वोट न डालने वालों के पैसे काट लें? ये सारे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं
क्योंकि जो अखबार की कतरन वायरल हो रही है उसमें ऐसा ही कुछ लिखा है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मतदान की तैयारी सभी मतदाताओं को ध्यान में रखकर की जाती है, लेकिन जो मतदाता वोट डालने नहीं आते हैं उनकी तैयारी पर आयोग ने जो खर्च किया वो बेकार चला जाता है। इस चुनाव में मतदान के लिए प्रति वोटर 350 रुपए का खर्च आ रहा है, इसलिए जो वोटर मतदान के लिए नहीं आएंगे उनके आधार लिंक्ड अकाउंट से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। जिन वोटर्स के बैंक अकाउंट में 350 रुपए नहीं होंगे उनसे ये पैसा मोबाइल फोन के रिचार्ज के वक्त काट लिया जाएगा। वायरल हो रही अखबार की कतरन में आगे लिखा है, जुर्माना देने के लिए मोबाइल को कम से कम 350 रुपए से रिचार्ज करवाना होगा, क्योंकि वोट न देने वालों के मोबाइल फोन का इससे कम में रिचार्ज होगा ही नहीं। कोई वोटर इस आदेश के लिए कोर्ट में न जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले ही कोर्ट से मंजूरी भी ले ली है। इसके खिलाफ अब याचिका भी दायर नहीं हो सकती। ये बात सच है कि देश में होने वाला लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद की जा रही है, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहेगा। दावा तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव में इस बार का खर्च अमेरिका के चुनाव को भी पीछे छोड़ने वाला है। पर पड़ताल इस बात की कि क्या इस खर्च को उन लोगों से वसूला जाएगा जो मतदान नहीं करेंगे। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो आपके अकाउंट से 350 रुपए कट जाएंगे। इस तरह की खबर तेजी से फैल रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, सच या झूठ के तहत आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। अखबार की वायरल कतरन में दावा यह किया जा रहा था कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ऐसा दावा किया है, लेकिन सच ये है कि चुनाव आयोग ने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की ही नहीं है। दूसरा दावा यह था कि चुनाव आयोग ने वोट न देने वालों के आधार लिंक बैंक खातों से 350 रुपए काट लेने का आदेश दिया है। इसकी पड़ताल के लिए हम विशेषज्ञों के पास पहुंचे। इलेक्शन कमीशन को ऐसी कोई गाइडलाइन सीधे बैंकों को इशू करने का कोई अधिकार नहीं। इलेक्शन कमीशन को ये जाकर गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। पर ऐसी कोई खबर सच ही नहीं है। ये होली के दिन के आसपास की खबर है, जहां पर मजाक स्वरूप किसी अखबार ने इसको प्रिंट कर दिया होगा और लोगों ने सच मानकर उसको खबर की तरह से ले लिया, जबकि इस तरह की खबर की कोई न पुष्टि की जा सकती है न कानूनी तौर पर यह वैध है। साफ था कि बैंकों को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया। हमने मुंबई के कई लोगों से इस खबर के बारे में पूछा। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं सब लोग। 350 रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 350 रुपया बचाने के लिए आदमी कितना खर्चा करेगा। सरकार अगर उसको कुछ करता तो न्यूज चैनलों पे आता है। ये व्हाट्सएप पे ऐसा ही फेक होता है मैसेज। ये तो झूठ है, कटेगा तो कोई भी आदमी, आम आदमी नहीं कटवाएगा। हम तो वोटिंग करते ही है ना। अभी तक तो नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है। आज तक कभी ऐसा हुआ ना, और कोई कानूनी है ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट से पैसा नहीं कटना चाहिए। पैसे का बोलना नहीं, वो करना उनका हक है, लेकिन पैसे का बोल नहीं सकेगा। हमारी पड़ताल में पता चला कि जिस वायरल हो रही कतरन के आधार पर यह दावा किया जा रहा है, वो खबर दिल्ली के एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर छपी जरूर थी, लेकिन एक खास निर्देश के साथ। निर्देश ये कि ये सभी खबरें काल्पनिक हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। खबर के नीचे बुरा न मानो होली है भी लिखा था, यानी ये खबर होली का व्यंग मात्र थी। हमें होली के दिन वाले अखबार में एक खबर यह भी मिली कि रणबीर ने झटपट आलिया के साथ 7 फेरे ले लिए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इस खबर के साथ यह भी लिखा था कि इस पेज की सभी खबरें और विज्ञापन काल्पनिक हैं। ऐसे ही होली के व्यंग में एक खबर थी कि होली वाले दिन शराबियों के लिए दिल्ली मेट्रो की राइड फ्री रहेगी और दिल्ली में ऑटो की जगह ड्रोन टैक्सी उड़ेंगी। अखबारों में हर साल होली के मौके पर हंसी मजाक वाले ऐसे व्यंग छपने की परंपरा रही है। चुनाव में हिस्सा न लेने पर 350 रुपए के जुर्माने की खबर भी ऐसे ही एक व्यंग का हिस्सा थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस व्यंग का गलत फायदा उठाया और उसे काट छांट करके
झूठ वायरल कर दिया। इस मामले में जब हमने बैंकिंग सेक्टर के जानकारों से बात की कि क्या चुनाव आयोग ने उनको कोई ऐसा आदेश दिया है जिसमें अगर कोई वोट नहीं देता है तो उसके अकाउंट से 350 रुपए काट लिए जाएंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है और चुनाव आयोग उनको डायरेक्ट कोई आदेश दे भी नहीं सकता और देश में पहले से ही नोटा का प्रावधान है। ऐसे में इस तरह की बात करना ये ज्यादती होगी, इसलिए ये खबर सच या झूठ की पड़ताल में पूरी तरह से झूठ पाई गई है। कैमरा अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।